नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसान संसद कितनी सफल है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 8 महीने पूरे हो गए और कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान लगातार बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर किसान संसद भी चल रही है और इस किसान संसद में रोजाना 200 किसान धरना प्रदर्शन करते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। 8 महीने पूरे होने पर आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला। सिंधु बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंची महिलाओं ने किसान संसद के जरिए अपनी बात देश के सामने रखी। सवाल ये है कि किसान संसद के किसानों को आखिर क्या हासिल हो रहा है? क्या किसान आंदोलन को धार मिल रही है? वैसे किसान संसद का एक असर ये जरूर हो रहा है कि विपक्ष संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रामक है। किसान संसद के पहले दिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि हम यहां आवाज उठाएंगे और संसद में विपक्ष को हमारी आवाज बनना चाहिए। उनके इस बात का असर भी दिख रहा है। कृषि कानूनों को लेकर जहां संसद में रोज हंगामा हो रहा है, वहीं कांग्रेस ज्यादा मुखर दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी होगी और सरकार किसानों का हक छीन रही है, उन्हें दबाया जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया और वहीं संसद पर शिरोमणि अकाली दल और साथ ही बीएसपी के सांसदों ने भी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विपक्ष बेशक किसानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत की बात जरूर कही थी, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस और औपचारिक पहल नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि बातचीत बिना शर्त होनी चाहिए और वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने तो प्रदर्शनकारी किसानों को मवाली तक कह दिया था। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद वे बयान से पलट गई थी और ठीकरा मीडिया पर फोड़ा था। ऐसे हालात में कृषि कानूनों को लेकर कोई बात बनेगी कहना मुश्किल है। और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी। टिकैत ने कहा कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। हम लखनऊ को भी दिल्ली बनाने का काम करेंगे। लखनऊ के चारों तरफ रास्ते बंद करने का काम किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या किसान संसद के जरिए आंदोलन सही दिशा में जा रहा है और आखिर किसान संसद से फायदा क्या हो रहा है? किसान संसद कितनी सफल साबित हो रही है? जानेंगे पक्ष और विपक्ष राय और करेंगे पूरे मुद्दे का विश्लेषण। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कहना है राहुल गांधी, राकेश टिकैत और अकाली सांसद हरसिमरत कौर का। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ सरकार ने सारी हदों की शर्मों की हद पार कर दी है। 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, उनकी नहीं सुनी, किसी की सुन नहीं। 550 किसान ने अपनी जानें गंवा दी अपनी मांगे मनवाने के लिए। जी हाँ, आज किसानों की संसद को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेंगे और आपको बता दें कि राकेश सिंह यहाँ पर बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं और साथ ही राजेंद्र यादव जो कि किसान नेता हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बात बताइए यहाँ पे राकेश जी, किसानों की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है देखिए हम उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लेंगे और लखनऊ को दिल्ली बनाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और ऊपर से 2022 में वहां विधानसभा चुनाव भी है। समस्या विकट नहीं हो जाएगी क्या अगर आप किसानों की नहीं सुनोगे तो? नहीं, किसान जो आंदोलन चल रहा है, जितने लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, सारे के सारे लोग राजनीतिक लोग हैं। इनका एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक विचारधारा है, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और चुनाव हारते आए हैं और लगातार ये जितने भी चुनाव होते हैं उसी चुनावी दृष्टि से ये आंदोलन शुरू किया गया। राकेश टिकैत ने जब यह अध्यादेश आया था तो राकेश टिकैत ने स्वागत किया था और उन्होंने कहा कि इससे किसान मजबूत होंगे और इन्होंने कहा हमारी 20 साल पुरानी मांग मानी गई है। तो कौन सा ऐसा अवसर आ गया, कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई कि इनको फिर से आंदोलन में आना पड़ा और बक्कल उखाड़ देंगे और इस तरह की आक्रामक बातें इनको करने लगे।
और दूसरी बात, जब ये बात करते हैं, अभी 21 जुलाई की बात है, यही संयुक्त किसान मोर्चे के मंच से मनसा ने, किसान नेता मनसा ने, उन्होंने जब भाषण दिया, तमाम केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला, तमाम लोगों के खिलाफ, पूरी सरकार सिस्टम भाजपा के खिलाफ बोला, बहुत बोला। लेकिन तब अच्छा लगता था जब उन्होंने पन्नू के खिलाफ बोला कि अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ उकसा रहा है। इस कारण पन्नू के खिलाफ बोलने की वजह से उनको, मनसा को 15 दिन के लिए मंच पे भाषण देने से मना कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? कौन है पन्नू? पन्नू इनके साथ क्यों है? पन्नू से इतनी हमदर्दी क्यों है? तो राजनीतिक कारण है। और ये राजनीतिक कारण जब चुनाव आते हैं तो जो अंदर की इच्छा थी, चुनाव नहीं जीत पाए, वो सारे लोग ऐसे आंदोलनों का सहारा लेते हैं, बात नहीं करते हैं विषय पर। ठीक है राजेंद्र जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी का तो साफ तौर पे कहना है कि ये आंदोलन सियासी है, और क्या ये मानकर चला जाए कि अब जिस तरीके से महिलाएं इस वक्त जंतर मंतर में बकायदा किसान संसद में हिस्सा ले रही हैं और भारी संख्या में वहां पर महिलाएं मौजूद हैं, और ये सभी को जानते हैं जिस तरीके से अभी तक 2019 में चुनाव हुआ या उससे पहले भी 2014 में चुनाव हुआ, उस दौरान भी जो महिलाएं हैं वो पीएम मोदी के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए एक साइलेंट वोटर के तौर पर देखने को मिली। तो क्या महिलाओं के इस वक्त जंतर मंतर में किसान संसद में शामिल होने का मकसद या उद्देश्य ये तो नहीं है कि साइलेंट वोटर्स को भी प्रभावित किया जाए कि देखिए महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं? देखिए, पिछले 8 महीने से जब किसान सड़क पर बैठे हुए हैं और किसानों की कोई सुन नहीं रहा है, अगर हम लोग एक कदम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग भी, आप संसद अपनी जो है संसद भवन के अंदर चला रहे हैं, हम लोग जंतर मंतर पर चढ़ा रहे हैं। इसमें अगर महिलाएं, देश के हर मामले में महिलाएं आगे हैं, तो संसद, जो किसानों की संसद चल रही है, उसमें भी अगर महिलाएं आगे आ गई तो इसमें गुरेज क्या है? भाई, महिलाओं को भी तो समानता का अधिकार है। जब पुरुष किसान संसद चला रहे हैं जंतर मंतर पर, तो महिलाओं को भी तो हमने कहा है कि आप भी आ जाइएगा। और महिलाएं इसमें देखने को मिली है कि इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी तो बहुत ज्यादा रही है। महिलाएं किसी भी तरह से पीछे नहीं है। उनको भी उनके अधिकार की बात करनी चाहिए, विरोध करने का अधिकार उनको है। जब वो सड़क पर कर रही है तो संसद में जाने में क्या दिक्कत है उनको? तो ऐसे में पूरे आंदोलन में उनको सिर्फ 2 दिन दिए आपने? हाँ, एक दिन आज का हो गया, एक 9 तारीख है, जो आने वाली 9 तारीख है उसको वो रहेगा। हाँ, और बाकी जो यहाँ आंदोलन है वहां पे पुरुषों का वर्चस्व रहेगा। वैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं को भी आगे आने चाहिए और उनको पूरे आंदोलन में सिर्फ 2 दिन। इसमें वर्चस्व की बात कहाँ से आ गई? इसमें वर्चस्व की कोई ऐसी बात ही नहीं है। वर्चस्व की तो हमने इसको बात ही नहीं की। हम तो सरकार को वर्चस्व नहीं दिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपील कर रहे हैं सरकार से, भाई ये काले कानून वापस ले लो। हम लोग तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, वर्चस्व की बात तो हमने कहीं रखी नहीं। तो आपके इस आंदोलन की वजह से कान पे जू रेंग रही है सत्ता पक्ष के, वहां तो काम हो रहा है, यहाँ तक कि सदन में तो बहस तक नहीं हो पा रही है मुद्दों को लेकर। जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि सदन में विपक्ष आपकी बात रखे, आपकी आवाज बने, वो विपक्ष तो सदन ही नहीं चलने दे रहा है। कहां से आपके मुद्दे को लेकर चर्चा होगी? कहां पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होगी? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जो पूरा आंदोलन है, इसमें जो भी राजनीति है, हमने राजनीति से तो बहुत दूर रखा है। हमने अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को नहीं आने दिया है। क्यों? आपने कहा कि विपक्ष को हमारी आवाज बननी चाहिए और सदन में हमारी बात रखनी चाहिए। विपक्ष कौन है? विपक्ष भी तो सियासी पार्टियां ही है ना। देश जो है संवेदना का है, क्या विपक्ष का देश नहीं है? हाँ। किसान जो है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सियासी पार्टियों को आपने बिल्कुल अलग रखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल रखा। हमने कहा अपने मंच पर रखा, हमने खुले मन से कह रहे हैं हम लोग तो। हाँ। आप बताइए कि आप पूरा जितना 8 महीने है आप कवरेज कर रहे हैं, आप बताइए कि किसानों के किसी मंच पर कोई राजनीतिक दल मिला हो? राकेश टिकैत राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा पहले, इससे पहले। नहीं, मेरी बात सुनिए, राजनीतिक दल से क्या कहते हैं, वो नहीं जुड़े, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे एक बार। तो इसमें बताइए, इस संयुक्त किसान मोर्चे का जो चल रहा है, काले कानून को वापस ले रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब बहुत भविष्य कहेंगे मैं बीजेपी के लिए कहने लगूं कि भाई कांग्रेस जो है इस बिल को लेकर आ रही थी, आपने विरोध करे थे। माने सुषमा स्वराज जी जो आज नहीं है, उन्होंने पूरा विरोध किया था कि देश का किसान जो है वो उद्योगपतियों के हवाले चला जाएगा, ये हो जाएगा। जो मंडियां हैं, मंडियों में बैठे आरती जो है वो एटीएम कार्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था। तो पीछे जाएंगे तो पीछे कहीं ना कहीं भी इनकी बातें निकल के आएंगी। ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए। यहाँ पे वाजिब सवाल उठाया है राजेंद्र जी ने कि जिस बिल का आप खुद ही विरोध कर रहे थे उसको खुद ला दिया है। प्रियंका जी, ये बात तो सामने आ चुकी है ना। हाँ। अरे, संयुक्त किसान मोर्चे ने चरहोनी को निलंबित कर दिया है।
आपके यहाँ विवाद इस बात का चल रहा है कि मिशन पंजाब पहले लिया जाए या मिशन यूपी लिया जाए। चलूने ने कहा कि मिशन यूपी से पहले मिशन पंजाब की जरूरत है। मिशन पंजाब मिशन यूपी क्या है? 2 जगह चुनाव है, एक प्राथमिकता है उस चुनाव में सक्रिय होना, जहाँ 2 चुनाव लड़ते रहे। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में सक्रिय से चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे, आरएलडी से लड़े हैं, तो चलूनी को क्यों निलंबित कर दिया? आपके यहाँ तो यही विवाद है ना कि मिशन पंजाब या मिशन यूपी। तो आप राजनीतिक दल तो खुद हो चुके हैं। योगेंद्र यादव राजनीतिक नहीं है क्या? चलूनी चुनाव नहीं लड़े हैं क्या? ठीक है, लेकिन मिशन पंजाब और मिशन यूपी क्या है? आप जरा राजन जी बताइए। और चलूनी को निलंबित क्यों किया गया? चलिए ठीक है, एक बात बताइए राकेश सिंह जी, यहाँ पे जो महिलाओं की भी संसद हुई जंतर मंतर में, जो किसानों की संसद है जिसमें महिलाएं आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ली, वहां पर महिलाओं का ये भी कहना है कि एक बात बताइए, संसद में जब जिक्र किया जाता है तो उस दौरान पूरे आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई, उनके आंकड़े को लेकर जिक्र नहीं किया जाता है। इस बाबत भी उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया। तो इस आंकड़े को छुपाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उस पर चर्चा न करने के पीछे क्या कारण है? मेरी चर्चा होने, सरकार ने कहा है, ये राजेंद्र जी को पता होना चाहिए, सरकार ने कहा है, सरकार की तरफ से अधिकृत सदन में कहा गया है, हर विषय पर, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। चर्चा कौन नहीं करना चाहता? जो नैतिक नहीं होता, जिसके पास चर्चा करने की हिम्मत नहीं होती, जो गुमराह करने वाले गैंग है, वो चर्चा नहीं चाहते। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अगर मुद्दों में आपके दम है तो चर्चा करिए सदन में। सदन चर्चा के लिए होता है। राकेश जी, ऐसा नहीं है। सरकार जो है खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। आपने शायद ये बात भूल गए हैं। आप ये बोलिए कि सरकार खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। अरे सरकार, सदन की बात हो रही, प्रियंका जी में सदन की बात, सदन चल रहा है और आपके विपक्षी सांसद जो बाहर बैठे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से आती है, तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, राजेंद्र जी और राकेश जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है, उसका क्या कोई असर भी होता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय है, खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए, लेकिन उसका असर कितना होगा, बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि देखिए, वही कानून है जो कि कांग्रेस लाना चाहती थी और उस बाबत बीजेपी ने बाकायदा विरोध किया था और स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी उस कानून के खिलाफ बड़ी बुलंद आवाज उठाई थी। तो ऐसे में आप उसी विपक्ष से कह रहे हैं कि जिस कानून को आप लाने की बात कर रहे थे, उसी विपक्ष से ये कहते हैं कि सदन में जाइए और हमारी आवाज बनिए। ये कैसे संभव है? इतना भरोसा कैसे हो गया आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने कभी कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल से हमने ऐसा कभी कहा नहीं है कि भाई हाँ हम लोग जो हैं आप हमारी आवाज बनिए। सिर्फ संसद में सिर्फ हम लोगों ने पीछे रखा था कि हम लोग जो है विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनका हम विरोध करने की बात करने की बात रखी। और दूसरी बात, जहाँ तक राजनीति की बात आती है तो हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अपना धरना रहते हैं, दिल्ली के चारों तरफ धरना रहते हैं हम लोग। लेकिन मैं दूसरी बात एक जानना चाहता हूँ कि भाई देश का जो आम आदमी है, क्योंकि किसान है, आम आदमी है, उसके पास रास्ता क्या है अपनी बात पहुंचाने का? एक है आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो फिर हम उसको बदलने का काम करेंगे ना। तो हम उसको बदलने की बात करें हम लोग। अब बदलने के लिए हम किसको चुने किसको ना चुने, ये तो दूसरी बात है। इस बात को कांग्रेस को किस सामने रख रहे हो? तो किसी को चुनने की मंशा है आपकी? क्या जी? किसी को चुनने की मंशा है आपकी? चलिए, ये सरकार तो नहीं सुन रही है, तो किसी पार्टी के तो पक्ष में होंगे ना जिस पर आपको भरोसा होगा कि ये हमारी सुनेंगे। देखिए, ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि भगवान सद्बुद्धि दे दे, भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे दे, हो सकता है कि सद्बुद्धि ना मिल पाए। तो ये तो अपने आप में अलग अलग बातें हैं। इन बातों के लिए अभी क्या कह सकते हैं इसमें? ये तो इनको बंगाल से देख लेना चाहिए कि देश का किसान क्या चाह रहा है। पीछे और सारी चीजें हैं। अगर हम किसी पार्टी के लिए बात करना चाहेंगे, किसी पार्टी के लिए बात करेंगे, तो फिर ये कहेंगे जी उसको समर्थन कर रहे हैं। नहीं, तो एक बात बताइए ना राजेंद्र जी, देखिए यहाँ पर आपकी लड़ाई पूरी तरीके से केंद्र सरकार से है क्योंकि बिल वहां से आया। तो ऐसे में लखनऊ को दिल्ली में तब्दील करने के पीछे क्या मंशा है? आप यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद लखनऊ जाने की क्या जरूरत हो गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2022 में चुनाव है वहां पर। मैं 26 तारीख है, 26/7 है ना, 26/6 की बात कर रहा हूँ। हमने पूरे देश में जो है जितने भी राजभवन है, हमने उनको घेराव करने का भी रखा था। आप ये भी कहोगे कि फिर राजभवन को घेराव क्यों किया था? क्योंकि हमें तो अपनी आवाज उठानी है, देश के अलग अलग हिस्सों में उठानी है। एक समय आप देखना, आने वाले समय ऐसा भी आएगा कि पूरे देश का जो किसान है वो अपने घर के पास जो भी सड़क है उस पर बैठेगा। ठीक है राकेश जी, कहीं ना कहीं तो दबाव बनाएंगे, कहीं ना कहीं तो अपनी बात रखेंगे ना। अब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो साहब क्या कहते हैं, तो भीड़ का दबाव बना रहे हैं।
अगर भीड़ कम होगी, किसान खेत में काम करने चले गए, साहब इनका तंबू खाली हो गए, तो ये तो दो तरफा वाली बात ना किया जाए, बिल्कुल ये तो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है राकेश जी, अब ये देखिए कि पहले तो किसान आंदोलन कर रहे थे, वो भी बाकायदा जमे हुए हैं, बाकायदा जंतर मंतर पे इस पर संसद भी चल रही है, और अब विपक्ष भी इसको लेकर सड़कों पे शोर करता हुआ नजर आ रहा है। ये शोर अगर जनता तक पहुंच गया तो बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, जनता तक अगर पहुंचा होता और किसान संगठनों तक पहुंचा होता तो ये आंदोलन और ये इसकी जो स्थिति है, परिणति के जो पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पंजाब के ही बड़े किसान नेता हैं, भानु प्रताप सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत सम्मानित नाम है। उनका क्या कहना है इस कानून के बारे में, और उनके जरिए और तमाम लोगों ने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जो मांग की गई थी, वो कौन सी मांग थी? इन्हीं कानूनों के बारे में समर्थन चाह रहे थे। और बाबा टिकैत बाजार खोलने की मांग कर रहे थे। किस कानून की बात कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी पंजाब में कब से चल रही है? कितने उद्योगपतियों ने कितने किसानों की जमीनें ले ली? अरे भाई, दो व्यवस्था है, एक आड़तियों की व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था है, और जो नया कानून आया है वो बाहर जो व्यवस्था है, बाहर भी खरीद फरोख्त हो सकती है। और केंद्र सरकार ने जो कानून ले आया है उसमें कृषि उपज पर कर नहीं लगेगा। तो जो कर नहीं लगा रहा है उसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। और आड़ती जो सिस्टम में आड़ती कर लेता है, टैक्स लेता है, उसके खिलाफ आपका आंदोलन नहीं है। आपका तो आंदोलन होना चाहिए भाई, कर नहीं लगना चाहिए किसानों की उपज का जो खरीद फरोख्त है। तो आप किसके साथ हैं? आप तो साफ उसके साथ हैं जो आड़ती हैं, जो एजेंट हैं, जो टैक्स ले रहे हैं, उस व्यवस्था के साथ खड़े हैं आप। बाजार खोलने की मांग बाबा टिकैत कब से करते रहे हैं। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी पंजाब में है ना, उसी छत्तीसगढ़ में है ना। आप बताइए कि कितने उद्योगपतियों ने कितने किसानों की जमीन ले ली, एक भी आंकड़ा आप बता दीजिए हमको। बिल्कुल, लेकिन राकेश जी एक बात तो आप मानेंगे ना कि ये जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं अब नुकसान हो रहा है। पहली बात तो किसानों में, देखिए आपने खुद कहते, आपकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि किसानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये शोर हमेशा सुनाई देता है। तो ऐसे में अगर किसान इस आंदोलन के चलते भ्रमित होते हैं, क्योंकि पंजाब में आपको पता ही है आपके सहयोगी दल बाकायदा आपसे अलग हो गए इसी मुद्दे को लेकर, इसी 3 कानून को लेकर, तो ऐसे में ये समस्या तो और विकट होती चली जाएगी ना जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे विधानसभा के। देखिए, इसको वोट बैंक के हिसाब से योगेंद्र यादव देख सकते हैं, राकेश टिकैत देख सकते हैं, चढ़ूनी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार वोट बैंक के हिसाब से इस चीज को नहीं देख रही है। पहले दिन से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, वार्ता लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया। 18 महीने तक होल्ड करने की बात, तब तक बातचीत चलती रहे, ये केंद्र सरकार ने कहा। सबसे बातचीत चल रही है। इन्होंने 2 कानून पर बात की थी, 2 कानून पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। तो आप जब राजनीतिक हिसाब से सोचेंगे, वोट बैंक चुनाव के हिसाब से सोचेंगे, तो किसानों के बारे में नहीं सोचते। अरे आप 4 कदम आगे बढ़ते, 4 कदम सरकार आगे बढ़ रही है, आप वार्ता से पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे कोई भी, मान लीजिए संविधान भी बना, 6 महीने में पहला संशोधन आ गया संविधान में, उसके बाद आज 75 साल होने जा रहे हैं तो ज्यादा संशोधन हो गए। अरे हो सकता है कुछ कमियां हो, कुछ अच्छाइयां हो, आप अच्छाइयों को ध्यान दीजिए, अगर कमियां हैं तो इंगित कराइए। 2 कदम आप चाहिए, 2 कदम सरकार करे, सरकार ऑफर कर रही है, आप भाग रहे नहीं। जब तक काला भी नहीं बता रहे हैं कि काला है क्या। मैंने तो 2 उदाहरण दिए कि बाजार में टैक्स नहीं लगेगा और एक में टैक्स लगेगा। आप किसके साथ से, संयुक्त मोर्चा किसके साथ है? जहाँ टैक्स प्रणाली है उसके साथ खड़े हैं, जहाँ आड़ती बैठेंगे उसके साथ खड़े हैं। तो आप अपने गिरेबान में संयुक्त किसान मोर्चा झाड़ कर देखे। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, ठीक है राजेंद्र जी जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर मुझे शो वाइंड अप करना है। राजेंद्र जी जल्दी से। ठीक है राकेश जी। राजेंद्र जी, मैं आज माननीय कृषि मंत्री जी की बात मुझे दोबारा से याद आ गई, क्योंकि जब 12वें दौर की वार्ता 11वें दौर की वार्ता हुई थी, तो 11वें दौर की वार्ता के बाद और जिन बिंदुओं पर बात हुई थी कि इन बिंदुओं से हम लोग संशोधन कर लेंगे, उसके बाद बाहर जब निकले उस मीटिंग से, विज्ञान भवन से निकले थे माननीय कृषि मंत्री जी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि कानून में काला क्या है। तो वही बात हमारे साथी कह रहे हैं राकेश जी की, भाई इसमें काला क्या है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपको ये समझ में नहीं आता कि इसमें काला क्या है, तो आप संशोधन की बात क्यों करते हो। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात राकेश जी ने कही थी, मैं उनकी बात बिल्कुल व्यक्त बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई संविधान है, संविधान से बिल्कुल अलग की बात हम लोग करते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल जायज बात की कि हम संविधान की बात से अलग की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कम पढ़े लिखे लोग हैं और गांव देहात से आते हैं।
लेकिन आप लोग तो देश चला रहे हो, सारा ठीक है। संविधान जानते हो, कानून जानते हो। दो चीजें हैं, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि क्या संविधान में ऐसा है कि जो बिल सदन से पारित हो गया हो वो सरकार उसको होल्ड कर सकती है? ये संविधान में ऐसा कहीं है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। ठीक दूसरी है। बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी क्या अधिकार है उस कानून को रोकने का, ठीक है, उसको होल्ड करने का? ठीक है। ये यानी अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, ये और बहुत देश बड़े की सवाल जनता है को जिनको लेकर लगातार चर्चा भी हाँ। हो रही है, लेकिन समस्या ये है हाँ। कि राजेंद्र जी और राकेश जी की इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? बातचीत हो नहीं पा रही है और सिर्फ यहाँ पर चर्चाएं हैं, बाजार गर्म हो रहा है चर्चाओं का और विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। देखना यह है कि आखिरकार किसान संतुष्ट कब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल आपको बता दें कि इस बुलेटिन में इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।